चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देश भर में एलपीजी संकट के बीच एजेंसियों पर रात भर से ही लगी लंबी लाइनें। बिहार में लकड़ी कोयले की मांग बढ़ी, शादी और होटलों में लकड़ी पर खाना बना रहे। वहीं एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर देश भर में 1483 जगह पर ताबड़तोड़ छापेमारी। एमपी, यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु में गोदामों पर छापे। देश भर में जमाखोरी के खिलाफ एक्शन में सरकार। भोपाल में 1100 और छत्तीसगढ़ से 741 सिलेंडर जब्त। एयर इंडिया के बाद अब इंडिगो की भी टिकटें हुई महंगी। घरेलू उड़ानों पर 425 और इंटरनेशनल पर 2300 तक एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। वजह जेट फ्यूल महंगा हुआ। मोदी ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले असम, पश्चिम बंगाल को दी 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात। साथ ही जोरान सिलांग सिलचर कॉरिडोर का किया भूमि पूजन। कोलकाता में बोले, जब सनातन विरोधी सरकारें आएंगी तो वे तुष्टीकरण करेगी। कांग्रेस वाले ना काम करेंगे और ना ही करने देंगे। पंजाब में एजेंसियों के बाहर सुबह 4 बजे से लगी लाइन। चंडीगढ़ में पुलिस पहरे में बांटे जा रहे सिलेंडर। वहीं अमृतसर में घंटों लाइन में खड़ी रही बुजुर्ग महिला। नहीं मिला गैस सिलेंडर, रोते हुए बयां किया अपना दर्द। बोली, काम पर भी नहीं गई। रूसी तेल खरीदने के लिए गिड़गिड़ा रहा अमेरिका। भारत का नाम लेकर ईरान ने यूएस पर कसा तंज। कहा, अमेरिका ने पहले तो भारत पर रूसी तेल खरीदने का दबाव बनाया और अब दुनिया भर से रूसी तेल खरीदने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा फास्टैग। एनुअल पास 3000 की जगह 3075 देने होंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग एनुअल पास की कीमतों में 2.5% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया। 52 लाख से ज्यादा यूजर्स पर पड़ेगा असर। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ट्रेवल सेक्टर को रोज 5500 करोड़ का हो रहा नुकसान। घरेलू ट्रेवल बढ़ने की उम्मीद। दुबई नहीं जा पा रहे तो कोची, पूरी, अंडमान जैसे घरेलू स्थानों को तरजीह दे रहे पर्यटक। पिछले कुछ दिनों में घरेलू स्थानों के लिए पूछताछ में करीब 200% की बढ़ोतरी देखी गई। असम को फूट डालो राज करो नीति में रखा। पीएम मोदी बोले, युवाओं को गुमराह कर उन्हें आतंकवाद के रास्ते पर धकेला। नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली और दिल से दूर रखा। बीजेपी ने सरकारी नौकरियों के रास्ते खोले। साथ ही कहा, कांग्रेस देश को बदनाम करने में लगी है। 170 दिन बाद जोधपुर जेल से रिहा हुए सोना वांगचुक। गर्मियों में बेरा को ठंडा रखने को लेकर किया एक्सपेरिमेंट। सांसद भी नहीं मिल पाए थे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक। बेगूसराय में हेलीपैड एरिया में घुसे बेल ने मचाया उत्पाद। खदेड़ने में पुलिसकर्मियों के छूटे पसीने। उत्तर प्रदेश में एलपीजी संकट। सिलेंडर के लिए बुजुर्ग बच्चे भी लाइन में लगी। बुकिंग सर्वर ठप। 7 से 8 दिन में भी सप्लाई नहीं। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह बोले, 2 दिन में फिर आसानी से बुक होंगे सिलेंडर। बड़े आयोजन कैंसिल करे। लोग घरों में 3 से 4 सिलेंडर का स्टॉक कर रहे। मुल्क आपके बाप का नहीं, संभल। सीओ कुलदीप कुमार के वीडियो पर भड़के एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। कहा, नेतन्याहू की जुबान बोल रहे देश संविधान से चलता है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को राहुल गांधी ने सिखाया मार्शल आर्ट। दिल्ली में हुआ खास सत्र का आयोजन। बताया जा रहा है कि इस सत्र का उद्देश्य छात्रों को आत्मविश्वास देना और ये संदेश देना है कि वे किसी भी परिस्थिति में खुद की सुरक्षा कर सके। गोरखपुर में बन रहा पूर्वी यूपी का पहला वेटरनरी कॉलेज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए यूनिवर्सिटी बनाने के संकेत। इसमें पशु चिकित्सा विज्ञान में डिग्री, डिप्लोमा की पढ़ाई के साथ ही पशुओं का इलाज भी होगा। में गैस एजेंसी के सर्वर डाउन। दरभंगा में गैस के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। अफवाहों के कारण घंटों लाइन में लगकर किया इंतजार। वहीं जम्मू में महिलाएं बोली, घंटों लाइन में लगना पड़ रहा। यूपी में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का नियम बदला। शासन ने सभी विभागों के लिए जारी किया आदेश। पदोन्नति प्रक्रिया अब मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन होगी। मुख्य सचिव ने 31 मार्च तक तैयारी पूरी करने का दिया निर्देश। हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची ने मोनालिसा फरमान की शादी को बताया लव जिहाद। का जब तक मोनालिसा कमाई कर रही है तब तक तो फरमान उसके साथ है। जिस दिन वो कमाना छोड़ देगी उसी दिन सूटकेस में पैक कर दिया जाएगा। के यात्रियों को लगा बड़ा झटका। रेलवे ने कई ट्रेनें की कैंसिल। रेलवे प्रशासन ने लखनऊ जंक्शन और ऐशबाग स्टेशन के बीच गर्डर लॉन्चिंग के काम की वजह से कई ट्रेनों का रूट बदला तो कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया। सफर से पहले अपने ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें। छत्तीसगढ़ में एलपीजी सिलेंडर के लिए एजेंसियों के बाहर लगी लंबी कतारें। इंडक्शन की डिमांड 10 से 20% बढ़ी। वहीं प्रशासन का दावा, हालत सामान्य, पर्याप्त स्टॉक। चुनाव में कांग्रेस का मायावती के वोट बैंक पर नजर। राहुल गांधी बोले, मनरेगा में 85% दलित पिछड़े। कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी और कॉर्पोरेट में सिर्फ 15% एलिट क्लास के लोग दिखेंगे। कम फिर लेगा यूटर्न। एमपी, यूपी में 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। हीट स्ट्रोक का अलर्ट। राजस्थान में आंधी बारिश की संभावना। उत्तराखंड में बारिश, बर्फबारी का येलो अलर्ट।
हिमाचल में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने छात्रों को बांटी डिग्रियां। 52 मेधावी गोल्ड मेडल से सम्मानित केंद्रीय यूनिवर्सिटी कांगड़ा के 9वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। सर्वत के मुताबिक तुरंत मिलेंगे नए पीएनजी कनेक्शन। गुजरात सरकार ने किया बड़ा ऐलान। सीएम भूपेंद्र पटेल बोले, जहां सिटी गैस पाइपलाइन नेटवर्क मौजूद है वहां होटल, रेस्टोरेंट, शिक्षण और धार्मिक संस्थानों को जरूरत के मुताबिक तुरंत पीएनजी कनेक्शन दिए जाएंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 2 नई पार्टियों का ऐलान। जयललिता की करीबी शशिकला ने बनाई ऑल इंडिया पूर्ची थलेवर मक्कल मुनेत्र कशगम। बोली, पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी। मुस्तफा खामनेई अन्य अधिकारियों की जानकारी दो। 92 करोड़ रुपए इनाम में ले जाओ, अमेरिका ने की बड़ी घोषणा। वहीं ईरान का बदला लेने में जुटा हिजबुल्लाह, इजराइल के ठिकानों पर 26 हमले का किया दावा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में लेबर की मौत पर भड़के मजदूर। अडानी पावर प्लांट में लगाई आग और गाड़ियों में की तोड़फोड़। सामने आए वीडियो में दूर से ही दिखा धुएं का गुबार। दल कोई भी हो, अच्छी बात सीखनी चाहिए। आप सांसद राघव चड्ढा के मुरीद हुए हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह सोशल मीडिया पर की तारीफ। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन बने बिहार के नए राज्यपाल। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू ने दिलाई शपथ। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। हरियाणा में गैस संकट के बीच फतेहाबाद में एजेंसी खुलते ही दौड़े लोग। होटल ढाबों में खाने के रेट बढ़ने के संकेत। संचालक बोले, सिलेंडरों की बुकिंग नहीं हो रही। मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने सामग्री के परीक्षण के लिए जारी की नई गाइडलाइन। सड़कों के निर्माण की अब 10% जांच सरकारी लैब में और 10% प्राइवेट लैब से कराना जरूरी। अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए फर्जी लूट का खेल। एफबीआई ने अवैध रूप से कर रहे 11 भारतीयों को किया गिरफ्तार। धुरंधर 2 दुनिया भर में रच सकती है इतिहास। ओपनिंग डे पर इंटरनेशनल मार्केट से लगभग 50 करोड़ या उससे ज्यादा की कमाई कर सकती है। भारत में ही पेड प्रीमियम से 35+ करोड़ के कलेक्शन की उम्मीद। इजराइल जंग के बीच किम जोंग ने भी कर दिया धमाका। उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, पड़ोसी देशों में मचा हड़कंप। छोटे शहरों में प्रॉपर्टी नया सोना। बुनियादी ढांचे पर निवेश। प्रोपटेक कंपनी स्क्वायर यार्ड्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 2 से 4 साल 100% तक बढ़ सकते हैं दाम। इंदौर, जयपुर नए हॉटस्पॉट। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद वैष्णो देवी पहुंचा टीम इंडिया का सिक्सर किंग अभिषेक शर्मा। फाइनल मैच में की थी धुआंधार बैटिंग। T20 को नया मॉडल दे रही टीम इंडिया। लगातार जीत, कड़े फैसले, नए प्रयोग और कई मैच विनर खिलाड़ी। इससे बनी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ T20 टीम। एक्शन मोड में पीसीबी जिम्बाब्वे के गेंदबाज के खिलाफ ले सकता है लीगल एक्शन। आईपीएल के लिए पीएसएल को छोड़ने का किया फैसला। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रही गर्मी। राजनांदगांव में 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। बस्तर में आंधी बारिश का अलर्ट। बघेल के 3 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। रात से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। पूरे प्रदेश में बरसेंगे बादल। आंधी तूफान की चेतावनी। झारखंड में अगले 3 दिन में 38 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। पलामू, लातेहार सहित 7 जिलों में आज और कल हीटवेव का अलर्ट। 16 मार्च के बाद बदलेगा मौसम। अब चंडीगढ़ में आज से बदलेगा मौसम। 19 मार्च तक आंधी और बारिश का अलर्ट। तापमान गिरेगा। मार्च में 97% कम बरसे बादल। फिल्म इंडस्ट्री को लेकर तनुश्री दत्ता का गंभीर दावा। का शोबिज में कई कलाकारों का इस्तेमाल हो जाता है, कुछ तो प्रोस्टिट्यूशन में चले जाते हैं। में आईसीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए CISE ने लिया बड़ा फैसला। मधुबाला बायोपिक में कास्टिंग की चर्चा तेज। दावा साई पल्लवी को मिल सकता है लीड रोल। पहले कियारा अनित पड्डा के नाम चर्चा में थे। मध्य प्रदेश में 251 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन हुए शुरू। परीक्षा का आयोजन 15 अप्रैल 2026 को होगा।